लगभग 35 साल के आदित्य का पिछले हफ्ते ही शिलोंग में ट्रांसफर हुआ है। कल सुबह उसे अपनी 10 साल की बेटी का स्कूल में एडमिशन कराने जाना है। डिनर के बाद उसकी पत्नी रीमा बेटी को सुला रही थी और आदित्य अपने बेड पर लेटा मोबाइल पर ई बुक पढ़ रहा था। सहसा आदित्य की नजर एक कहानी के शीर्षक पर पड़ी, मेरा पहला प्यार। शीर्षक देखते ही आदित्य की भूली बिसरी यादों का एक कनस्तर खुल गया और उसमें से पुरानी याद की एक पुड़िया निकलकर आदित्य की आंखों के सामने खुल गई। उस समय आदित्य के कॉलेज का पहला साल था। कॉलेज में एडमिशन होते ही आदित्य के पापा ने उसे स्कूटी दिलवा दी थी। वर्षों तक स्कूल बस में जाने के बाद अपनी स्कूटी से कॉलेज जाना आदित्य को बहुत अच्छा लगता। एक दिन कॉलेज जाने के लिए आदित्य ने कैंट का रास्ता पकड़ा। बेहतरीन साफ सुथरा हरा भरा पॉश एरिया। वहीं पर सड़क किनारे बने एक छोटे से बंगले पर आदित्य की नजर पड़ी। बंगले के खुले हुए गेट से अंदर के खूबसूरत गार्डन का नजारा मिल रहा था। आदित्य ने देखा गार्डन में थोड़ा बूढ़ा सा दिखने वाला माली पौधों को पानी दे रहा है और गार्डन में रखे सफेद झूले पर एक लड़की हाथ में किताब लिए बैठी थी। लड़की का रंग रूप और खूबसूरती देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पहाड़ी प्रदेश में रहती है। आदित्य उस लड़की को ही देख रहा था। तभी वो लड़की मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कान आदित्य को बहुत प्यारी लगी। आदित्य समझ गया कि वो लड़की बुक में कुछ पढ़कर हंस रही है। अगले दिन आदित्य फिर उसी बंगले के सामने से गुजरा। कल की तरह आज भी माली वहाँ काम कर रहा था और लड़की झूले पर बैठी सर झुकाए बहुत ध्यान से किताब पढ़ रही थी। उसके भूरे घुंघराले बाल आसमान में छाए भूरे घने बादलों की तरह उसके कंधों पर फैले थे। आदित्य स्कूटी पर बैठे बैठे कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। आदित्य अब उसी बंगले के सामने से होकर कॉलेज जाने लगा। एक दिन आदित्य उधर से गुजरा तो देखा वो लड़की झूले पर धूप का चश्मा लगाए बैठी थी और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। उसके हाथों में छोटा सा एक रेडियो था, यानी वो लड़की रेडियो पर गाना सुन रही थी और साथ में गुनगुना भी रही थी। अब उस लड़की को रोज देखना आदित्य को अच्छा लगने लगा। आदित्य को लगा कि उसे उस अनजानी लड़की से प्यार हो गया है। तभी तो वह रोज इधर से गुजरता है, सिर्फ उसी लड़की को देखने के लिए। एक रोज आदित्य ने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर देने का निर्णय लिया। रात में ही आदित्य ने प्यारा सा लव लेटर लिखकर परफ्यूम से महकते सुंदर से गुलाबी लिफाफे में रख लिया। अगले दिन उस लिफाफे को अपनी जैकेट की जेब में रखकर आदित्य उस बंगले के सामने पहुंच गया। उस समय माली पौधों की कटिंग कर रहा था और वो प्यारी सी लड़की झूले पर बैठी गिटार बजा रही थी। वाह, ये तो बहुत टैलेंटेड है। लड़की को गिटार बजाते देख आदित्य हैरान रह गया। मुझ में तो पढ़ाई के सिवा और कोई खूबी ही नहीं है। खैर, लड़की उसे देख न पाए इस तरह आदित्य ने इशारे से माली को अपने पास बुलाया। माली आया। आदित्य ने उसे 10 रुपए देकर कहा, ये रख लीजिए। माली ने पूछा, ये क्यों? आदित्य ने कहा, ऐसे ही रख लीजिए। फिर आदित्य ने अपनी जैकेट की जेब से निकालकर माली को लव लेटर वाला लिफाफा पकड़ाया और कहा, ये उस लड़की को दे दीजिए। माली ने लिफाफा हाथ में पकड़ा और फिर झूले पर बैठी गिटार बजाती लड़की की ओर इशारा करके पूछा, सुनैना बेबी को? आदित्य के गाल ब्लश करने लगे। उसने शर्माते हुए कहा, जी उन्हीं को। माली ने लिफाफे को उलट पुलट कर कहा, लेकिन सुनैना बेबी ये नहीं पढ़ पाएंगी। वह दूसरी तरह की किताब पढ़ती हैं, वो अंधों वाली किताब। सुनैना बेबी जन्म से ही अंधी है ना? अंधी? आदित्य को महसूस हुआ कि कांच से बने उसके प्यार के महल को ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया है। सब चकनाचूर हो गया और अगले ही पल, छी, अंधी कहकर आदित्य ने माली के हाथ से लव लेटर का लिफाफा झपटा और अपनी स्कूटी पर बैठकर फुल स्पीड से यूं भागा कि दोबारा कभी उस बंगले के सामने से नहीं गुजरा। पापा, पापा, आप अभी तक सो रहे हैं?
बेटे की आवाज सुन आदित्य की आंख खुल गई। उसने देखा सुबह हो चुकी है और उसकी बेटी अपनी व्हाइट केन जमीन पर टिकाते हुए उसे आवाज देती कमरे के अंदर आ रही है। पापा पापा जल्दी चलिए, आज स्कूल में मेरा पहला दिन है, मुझे पहले दिन ही लेट नहीं होना। हाँ हाँ चलिए बेटा, कहकर आदित्य बिस्तर से उठ गया। बेटे को लेकर आदित्य और उसकी पत्नी अपनी कार से उजाला शिक्षण संस्थान पहुंच गए। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आप प्रिंसिपल से मिल लीजिए। प्रिंसिपल ने बेटी से पूछा, आपका नाम क्या है? बेटी ने बहुत प्यारी सी मीठी बोली में जवाब दिया, मेरा नाम सुनैना है, मेरी मम्मी ने मेरा नाम रखा है। सुनैना। प्रिंसिपल के होंठ मुस्कुरा उठे। फिर प्रिंसिपल ने अपने हाथों से टटोल कर सुनैना के सिर पर हाथ फिराया और कहा, अरे वाह, मेरा नाम भी सुनैना है। सुनैना। आदित्य के कान झंझना उठे। सफेद झूले पर बैठी किताब पढ़ती सुनैना, रेडियो संगीत गुनगुनाती सुनैना, गिटार बजाती सुनैना। लेकिन आज वो सुनैना झूले पर नहीं बल्कि प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी है और उसके सामने खड़ी थी आदित्य की नेत्रहीन बेटी सुनैना। आदित्य के दिल पर पड़ते बरसों पहले खुद के कहे शब्दों के जोरदार हथौड़े चीख चीख कर कह रहे थे, छी अंधी। थैंक यू।